यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्लास 9th और क्लास 11th इन दोनों में बच्चों को काफ़ी डाउट रहता है कि मास्टर जी अगर स्पीड है कांस्टेंट तो वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है। सीधी सी बात है भैया, क्या होता है पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसे हम शॉर्ट टर्म में यूसीएम कहते हैं। अब देखो, एक गोले का रास्ता होता है। क्या होता है? गोले का रास्ता। ये गोला है, ठीक है, गोला है। मैं गोला ढंग से बना नहीं पाया, लेकिन ये क्या है? गोला। अगर गोले में किसी भी बॉडी को, मैं कहा किसी भी बॉडी को, अगर आप ऐसे एक सेम स्पीड पे, सामान्य स्पीड पे से गोल 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 घुमा देते हो, ठीक है, अगर ऐसा करते हो तो तुम ये कहोगे कि ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म शब्द का यूज क्यों किए हो तुम यहाँ पे? यूनिफॉर्म का मतलब जानते हो? तुम स्कूल में क्या पहनते हो? यूनिफॉर्म पहनते हो। स्कूल में तुम क्या पहनते हो? यूनिफॉर्म पहनते हो। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, एक जैसा, एक जैसा, ठीक है। जैसे स्कूल में तुम यूनिफॉर्म क्यों पहनते हो? क्योंकि सारे बच्चे एक जैसा यूनिफॉर्म पहने, कोई अलग यूनिफॉर्म ना पहने, इसीलिए हम उस ड्रेस का नाम यूनिफॉर्म रखते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब समझ में आ गया? एक जैसा। तो अगर हम किसी स्पीड को एक जैसी बना दें, यानी यूनिफॉर्म बना दें, तो वो एक ही स्पीड में ऐसे ऐसे गोल गोल चक्कर लगाएगा। अब गोल गोल चक्कर लगाने के लिए बीच में से कोई फोर्स होना चाहिए, यानी जो हर तरफ से इस बॉल को बीच की ओर खींचे। यहां पे फोर्स ऐसा लगना चाहिए जो हर तरफ से इस बॉल को बीच में खींचे। उसी फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक। इसी फोर्स के कारण ये जो बॉल है वो गोल गोल घूम रहा है। गोल गोल घूमने की बात तुम्हें समझ में आ गई यार। अब देखो, बहुत शानदार तरीके से वेलोसिटी और स्पीड समझते। अब तुमने एक बात तो ध्यान दे दी, यूनिफॉर्म यानी एक जैसी स्पीड में, एक जैसी स्पीड में हम इसे गोल गोल घुमाते हैं। तो मास्टर वेलोसिटी चेंज क्यों होती है? जब स्पीड सेम है तो वेलोसिटी चेंज क्यों होती है? तो देखो, वेलोसिटी और स्पीड, ठीक है, स्पीड जो है वो तुम्हारी क्या है? देखो, ये क्या है? वेलोसिटी। ये क्या है? स्पीड। वेलोसिटी यानी तुम ऐसे याद कर सकते हो, v से वेलोसिटी यानी v से वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, s से स्पीड और s से स्केलर। तो स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है, स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होता है। यानी वेलोसिटी की जब बात करेंगे तो डायरेक्शन की बात करेंगे, लेकिन स्पीड की बात करेंगे तो डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। स्पीड यहां कांस्टेंट है इस गोल गोल में, लेकिन क्या हमें यहां डायरेक्शन की बात करनी है? जी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि ये स्केलर है। लेकिन हमें डायरेक्शन की बात तब करनी पड़ेगी जब हम वेलोसिटी की बात करें। अब देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम स्पीड को कांस्टेंट कहते हैं, ठीक, वेलोसिटी को नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि वेलोसिटी में हम बात करते हैं डायरेक्शन की, और किसी भी पाथ का डायरेक्शन निकालने के लिए हम टेंजेंट बनाते हैं। टेंजेंट का मतलब जानते हैं? सीधा डंडा। यानी कि अगर मैं बोलूं कि मैं इस तरफ जा रहा हूं तो इस तरफ से ही एक टेंजेंट बनाएंगे, ऐसे बन गया। यानी ये जो टेंजेंट है वो भी किस तरफ जा रहा है? इसी तरफ जा रहा है। बट अगर मैं ऐसे गोला बनाऊं और यहां पे टेंजेंट बनाऊं, अब देखो, टेंजेंट कभी ऐसे नहीं बन सकता। टेंजेंट क्या होता है? एक ही पॉइंट से कट करना चाहिए सर्किल को, अगर हम सर्किल के लिए बना रहे हैं तो। यानी अगर ये सर्किल है तो एक पॉइंट से केवल टच करे, एक, ठीक। अगर मान लो ऐसे मैं टेंजेंट बनाऊं, ऐसे, ठीक, ये टेंजेंट है, ठीक, ये टेंजेंट है, तो इसका डायरेक्शन ऐसे हो गया। यानी अगर हम सर्किल की बात करें तो ये डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है। देखो, यहां पे टेंजेंट ऐसे बन रहा है, यहां पे टेंजेंट ऐसे बन रहा है, यहां पे टेंजेंट ऐसे बन रहा है। मतलब तुम देख रहे हो हर तरफ से इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यानी अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो डायरेक्शन की बात करेंगे, और डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसीलिए यहां पे वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। अब जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तो चेंज इन वेलोसिटी को, यानी डेल्टा v बाई टी, इसको कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी जब भी होती है वहां पे एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो वहां एक्सेलरेशन होता है, जरूर होता है। क्यों होता है? क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। कैसे चेंज हो जा रहा है? क्योंकि हर पॉइंट का टेंजेंट अलग डायरेक्शन दे रहा है। लेकिन स्पीड क्यों नहीं चेंज हो रहा है? क्योंकि स्पीड की बात करते समय हम डायरेक्शन की बात करते ही नहीं है। आई होप तुम्हें ये समझ में आएगा, और तुम यार फॉलो तो कर ही लेना।